हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं शिवम शुक्ला। आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी विद शिवम सर चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग मैथ में अपना एक नया टॉपिक के साथ आ रहे हैं और ये सीटेट जुलाई 2026 का मैथ का आप लोगों का जो मैं 30 दिन का क्लास ले रहा हूँ। बस ओनली 30 दिन की वीडियो क्लास जो बच्चा देख लेगा पूरे, ठीक है, कंटेंट भी होगा। उसमें हम शिक्षण का भी क्लास करवाएंगे। शिक्षण ओनली आपका मान कर चलिए, शिक्षण बहुत ज्यादा नहीं है। आपको शिक्षण पर प्रैक्टिस करना है और शिक्षण को अच्छी तरीके से आपको केवल समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। शिक्षण में बस बच्चे को लेकर चलना है। बच्चों की कोई गलती नहीं निकालनी है आपको। अगर बच्चा, जैसे कि आपको दे दिया सवाल कि 1/2 और प्लस 1/3 दिया है और इसका आंसर बच्चा कर रहा है 2/5, अब ये मत कहिए आपके बच्चा को भिन्न नहीं आ रहा है। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कहिए कि अभी बच्चा सीख रहा है, सीख जाएगा। और बच्चा से कहिए बहुत अच्छा, गुड, इतना तो कर लिया, इतना तो उसको समझ में है। अगर आप यहाँ कह देते कि तुमको जो नहीं आता है, आप बच्चे को डांट दिए, तो ये इतना जान जाइए आप कहीं सीटीटी रिजल्ट से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, सीटीटी रिजल्ट से आप बहुत दूर जा रहे हैं, ये आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी थिंकिंग ये है कि बच्चे की कमजोरियां निकालना है, ठीक है, बच्चे को डांटना है, बच्चे को मारना है, तो ये अगर आपके माइंड में ये चीजें चल रही हैं तो आप इतना 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सीटीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीटीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको मैं बता दूं, अच्छे से बच्चे के अकॉर्डिंग ही बच्चे को चाइल्ड इज गॉड, भगवान मानना है, बच्चे को भगवान मानकर चलना है, तभी आप सीटीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, कमी उसका कुछ नहीं। समझ जाइए मैं ही गलत हूं, इसका एलसीएम निकाल कर मैं जोड़ करने वाला हूं। समझ जाइए, अपने आप को गलत समझिए, बच्चा को सही समझिए आप। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपकी थिंकिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चे को सर्वोपरि मानना है। कोई भी बच्चा हो, कभी किसी को पनिशमेंट की तो बात ही नहीं लानी है कहीं कहीं भी। अगर आप पनिशमेंट सोच कर चल रहे हैं कि हम पनिशमेंट कर देंगे, हम दंडित कर देंगे, ठीक है, तो ये जान लीजिए आप सीटीटी से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझिए। चलिए खैर, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और आज का अपना टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। अच्छा, चलिए एक चीज समझते हैं। प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान, जातीय मान। ठीक है, इसी को अंकीय मान भी कहीं कहीं कर देते हैं, अंकीय मान। ठीक है, तो ध्यान देना। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जो प्लेस वैल्यू होता है ये बदलता रहता है। क्या? जो प्लेस वैल्यू है यह हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो फेस वैल्यू है यह बदलता नहीं है, यह बदलता नहीं है। एक चीज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। ट्रिक क्या? समझिए, बातें को समझिए आप लोग। जो प्लेस वैल्यू है ये तो हमेशा बदलने वाली चीजें हैं, ठीक है, इसके विषय पे हम बात करते हैं अभी। ठीक है, इसको साइड में करिए, पहले हम फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब, ये फेस का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब होता है चेहरा। फेस का मतलब चेहरा। अगर ये कोई आईना है, दर्पण है, अगर दर्पण के सामने ये खड़ा है बच्चा, मान लो इसका नुकरा यूं यूं बना है, चलिए ठीक है, ठीक है, इसका नाक हो गया, बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक। अगर ये दर्पण में देख रहा है अपने चेहरे को, तो इस दर्पण में क्या मेरा चेहरा दिखाई देगा या आप लोगों का चेहरा दिखाई देगा? इस दर्पण में, इस दर्पण में किसका चेहरा दिखाई देगा? आप लोग पहले एक चीज ये क्लियर करें। तो इस दर्पण में इस बच्चे का ही चेहरा दिखाई देगा। इस दर्पण में इस बच्चे का ही चेहरा दिखाई देगा, न कि हमारा, न कि आपका। तो मैं एक चीज बता दूं, जो फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं है। ध्यान देना, एक हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। 38962 में इसमें फेस वैल्यू फाइंड करना है किसका? मैं बता रहा हूं, देखिए फेस वैल्यू फाइंड करना है 8 का। अगर ध्यान देना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछे, जिस संख्या का जाति मान, अंकी मान पूछे, उसका आंसर वही अंक होगा, उसका आंसर वही अंक होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या
अंकीय मान, फेस वैल्यू, जाति मान एक ही है और ये बदलने वाला नहीं है। जिस अंक का पूछे वही अंक उसका सटीक आंसर होगा। जैसे 2 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। 9 का फेस वैल्यू पूछे तो 9 का 9 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू पूछे तो 3 ही होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या, फेस वैल्यू कभी बदलने वाला चीजें नहीं है। फेस वैल्यू जिस अंक का फेस वैल्यू आपसे पूछ देगा वही उसका सटीक आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं स्थानीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए ध्यान से अब आगे देखिए, ये अपना प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान। क्या नाम होगा इसका? स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान ये तो बदलते रहते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम यहीं तक करेंगे। ओके, इकाई का मतलब क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। इकाई का मतलब 1 होता है। दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है। सैकड़ा का मतलब 100। हजार का मतलब 1000। ठीक है, हजार का मतलब क्या होता है? 1000। 10,000 का मतलब 10,000। ओके, और लाख का मतलब लाख। ओके, तो ये हो गया अपना। ध्यान से देखते रहिए, अभी सब आसान हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये स्थान हो गए। जैसे अगर हम 5 भाई बहन हैं तो एक हमारी स्थान होगी, हम तीसरे नंबर के हैं। जैसे कहते हैं ना कि बड़कुआ है, छुटकुआ, मझलकुआ है, तो उसी प्रकार ये सब भी है, नंबर भी है, तो सबका अपना अपना एक स्थान होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ओके, ये हो गया अपनी बात स्थानीय मान का। अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से आप लोग इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अभी हम आसान कर देंगे, दोनों एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसे आप लोग टिक डाउन करिए, उतारिए। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे ये प्रश्न हो गया अपना, प्रश्न हो गया 34 36 का प्लेस वैल्यू ज्ञात करें। प्लेस वैल्यू ज्ञात करें। ओके, फाइंड प्लेस वैल्यू 34 36। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 34 और 36 है तो इसका प्लेस वैल्यू, तो अंतिम से हम लोग देखेंगे तो ये तो है अपना इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है हजार। ओके, अब इकाई का मतलब आपको पता है कि इकाई का मतलब होता है 1। दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब होता है 10। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? सैकड़ा का मतलब होता है 100। और हजार का मतलब क्या होता है? हजार का मतलब 1000। ओके, अब सब गुणा कराकर कर दीजिए। 6 का 6 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, 100 चौके 400 हो गया, 1000 तिया 3000 हो गया। तो ये आपका निकल गया प्लेस वैल्यू। ये क्या निकल गया आपका? प्लेस वैल्यू। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अभी मैं जो इसके पहले पेज पे किया हूं, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे कि ये इकाई पे है, इकाई पे 1 से गुणा होगा, दहाई पे 10 से गुणा होगा, सैकड़ा पे 100 से गुणा होगा और हजार पे 1000 से गुणा होगा। तो बस इसी तरीके से आपको कितने भी बड़े अंक का पूछे आप लोग ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे उतारिए और हम एक दो सवाल का और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और एक चीज ध्यान से समझते चलिएगा, और हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, टेंशन मत लीजिए। अभी सारी चीजें हम लोगों की यहीं पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। 25 35 6, फाइंड प्लेस वैल्यू, फाइंड प्लेस वैल्यू, फाइंड प्लेस वैल्यू। ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, आप लोग को पता है कि ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से, उसके बाद मैं सीधा करूंगा। ठीक है, जैसे 2 है, 5 3 5 6, ये वंस, ये टेंस, 100 1000 10,000। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये वंस का मतलब मैंने बताया था कि 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1। टेंस का मतलब 10, 5 मल्टीप्लाई 10। 100 का मतलब सैकड़ा, 100 100,
3 मल्टीप्लाई 100, 1000 मतलब 1000, 5 मल्टीप्लाई 1000, 1000, उसके बाद 10,000, 2 मल्टीप्लाई 10,000। ओके, बस अब सबका गुणा कर दीजिए सीधे सीधे। 6 का 6 हो गया, 50 हो गया, 300 हो गया, 5000 हो गया, 1 2 3, और ये 20,000 हो गया। ओके, ये 20,000 हो गया। तो क्लियर हुआ, यहां तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उतारिए, उसके बाद और आगे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब सीधे सीधे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम सब सीधे सीधे करेंगे फटाफट। एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक देखिएगा, जैसे आपको प्रश्न दे दिया ना, 3 4 2 6 में 4 का प्लेस वैल्यू बताएं, 4 का प्लेस वैल्यू बताएं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 3 4 2 6 को लिख लेंगे, और 4 का प्लेस वैल्यू पूछा है ना, जिस अंक का प्लेस वैल्यू पूछे, क्या, जिस अंक का प्लेस वैल्यू पूछे हम उसी को लिख लेंगे। जिस अंक का प्लेस वैल्यू पूछे हम क्या करेंगे, उसी को लिख लेंगे सीधे से, और उसके बाद उस अंक के बाद जितने अंक बचेंगे, क्या, उस अंक के बाद जितने अंक बचेंगे हम उतना जीरो ऐड कर देंगे। एक अंक, दो अंक, दो अंक बचा है, दो जीरो ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर निकल कर रेडी हो गया। यही इसका प्लेस वैल्यू है। अगर एक बार फिर से समझिए ट्रिक को, कोई भी संख्या आपको दिया है, क्या, कोई भी संख्या आपको दिया है, आपको करना क्या है, जिस अंक का आपको प्लेस वैल्यू पूछे उस अंकों को लिख लीजिए, उसके बाद जस्ट उसके बाद जितने अंक बचेंगे उतने जीरो उसके आगे लगा देना है, आपका आंसर रेडी हो गया। चलिए और दो तीन सवाल देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिएगा, 3 4 7 2 9 6, 7 का प्लेस वैल्यू, चलिए पीवी प्लेस वैल्यू 7 का पीवी, तो 7 का प्लेस वैल्यू जो होगा 7 लिखिए, उसके बाद जस्ट कितने अंक बचे हैं, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, इसके बाद तीन अंकों का आप जीरो कर दीजिए, ये आपका आंसर है। किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। और देखेंगे, और सवाल लगाइए। 4 3 2 9 6, चलिए 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, चलिए 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3, उसके बाद जितने अंक, एक अंक, दो अंक, तीन अंक बचे, तीन जीरो उतारिए, चलिए आंसर रेडी हो गया। और देखिए सवाल 9627324 में 6 का प्लेस वैल्यू अगर पूछ रहा है, क्या, 6 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 लिखिए, जितने अंक बचेंगे उतने जीरो, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक, एक दो तीन चार पांच, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों समझ में आ गए हैं। अब हम इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम, आपको तो ऐसे सीधा तो देगा नहीं, कभी कभार दे देता है सीधे आपको कि 6 का प्लेस वैल्यू बता दीजिए, 7 का प्लेस वैल्यू बता है, इस तरीके का सीधा सवाल कभी आपसे पूछ सकता है। ओके, लेकिन अब ये नहीं है कि आपको नॉर्मल दे देगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि 28-28, 30-30 लाख में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आ रहा है रिजल्ट क्या आ रहे हैं सीटीटी का। तो इतना हलवा क्वेश्चन तो देगा नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट तो यही है, बस पूछने का उसका ढंग अलग है। तो चलिए, हम लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, समझिए सारी बात क्लियर हो जाएगी। पूछे और जितना उसको पूछना हो पूछे, ठीक है। तो चलिए आते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के हम लोग क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। ध्यान से बस पढ़िए, और जब भी आप पढ़िए एक चीज ध्यान रखिए कि आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठिए। ये कहानी नहीं है बाबू, अगर आप लोग इसे कहानी समझकर पढ़ेंगे तो दिक्कत ये होगी। देखिए, सीडीपी हो गया और एसएसटी वगैरह हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, ये एक बार आप समझ सकते हैं, ठीक है, कहानी की तरह आप समझ सकते हैं। ये गणित है, ये आप जितना अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास मांगता है, आप अभ्यास करेंगे तो हमेशा तैयार रहेगा। आप एक महीने पढ़ लीजिए और 4 दिन मत पढ़िए, गायब हो जाएगा, ठीक है। जो गणित है वो अभ्यास मांगता है, तो आप अभ्यास करिए। आप रफ और कलम अपने साथ लेकर फेयर मत बनाइए, लेकिन रफ और कलम अपने साथ रखिए, सारी बातें समझिए, एक एक टॉपिक आप क्लियर करते चलिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं, और पहले आराम से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। संख्या संख्या 3 2 4 2 6 2 9 में चार का स्थानीय मान, चार का स्थानीय मान, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा उसके बाद चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और देखिए ध्यान से, इसमें 4 का स्थानीय मान व 6 का जाति मान, 6 का
जातीय मान, जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसका पूछने का तरीका ये होगा। ठीक है, अंतर का मतलब आप लोग समझ जाइए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट करके, एक बार कॉपी में लिख लीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर आपको अंतर पूछता है तो अंतर का मतलब आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना करना है। ठीक है, अगर आपको योग पूछता है तो आपको हमेशा क्या करना है? ऐड करना है। बस इसी दो पे, अभी तक तो मल्टीप्लाइकेशन नहीं करना है, ये दो पे आपके क्वेश्चन चलते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से क्लियर रखिए। चलिए, आपको मैंने बता दिया कि भैया ये बताइए मुझे प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है, फेस वैल्यू कैसे निकलता है। आपको दोनों चीजें मैं अच्छी तरीके से बता दिया। अब हम धीमे से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को अप ले लूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3, 2, 4, 2, 6, 2, 9, इसमें देखिए छह का क्या पूछा, चार का क्या पूछा? स्थानीय मान, यानी चार का प्लेस वैल्यू। चार कहाँ है? यहाँ है। तो आप लोग 4 को लिखिए, 4 को लिखिए, उसके बाद जितने अंक उतने जीरो लगाओ, 2, 3, 4, 4 जीरो लगाओ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 40,000। 40,000 तो ये आपका प्लेस वैल्यू आ गया, स्थानीय मान आ गया। और ये पूछ रहा है छह का जातिमान, छह कहीं भी हो, छह का जातिमान छवई होगा। छह का जातिमान फेस वैल्यू छवई होगा। छह का फेस वैल्यू क्या होगा? छह ही होगा। अब इसमें से हम छह को माइनस कर देंगे। भैया अंतर पूछा है, अगर योग पूछता तो जोड़ देते हैं, अब इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 गए 4, ये 9, 9, 9, 3, 39,994 इसका करेक्ट आंसर होगा। 39,994 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए, आपको समझ में आई बात? या जो आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हुए? आप लोग इसे समझ पाए? तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखेंगे, और आप इसे टेक डाउन करते जाइए। सारे क्वेश्चन जो भी हैं, आपके जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपके पीवाईक्यू से लिया गया क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, ये क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास पीवाईक्यू के हैं। ठीक है, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको स्वयं खुद ही दिखाई देंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक, किसी न किसी सेट में ये पूछे ही गए हैं, ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन है आपका 35, 3, 62। प्रश्न है आपका 35, 3, 62 में पांच का स्थानीय मान, पांच का स्थानीय मान व दो का दो का जातीय मान, दो का जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। चलिए आप सब करके कमेंट करिए फटाफट, आप सब करके कमेंट करिए, मैं इधर इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, 3, 5, 3, 6, 2। ओके, 5 का आपको यहाँ पूछा है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान 5 का पूछा है ना, तो 5 का स्थानीय मान 5 लिखिए, जितने अंक है उतने जीरो उतार दीजिए, फट से 5,000 आ गया। 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। अंतर पूछा है, घटा दीजिए 2 यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 8 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, तो 4,998 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप सबका आंसर आया 4,998, आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। 35, 3, 62 में 5 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान का अंतर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी बच्चों को समस्या हो तो पूछें। ओके, बातें समझ में आ रही है? बस इसी तरीके से साथ बनाए रहें और फटाफट आप लोग सॉल्व करते रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे देखना होता है। 70, 56, 0, 70, 56, 0 में 5 के प्लेस वैल्यू, 5 के प्लेस वैल्यू व 6 के फेस वैल्यू का मल्टीपल का गुणनफल ज्ञात करें, का गुणनफल ज्ञात करें। हम एक स्टेप आगे ही चलेंगे, क्योंकि क्या पता हमेशा योग और घटाव से हमेशा प्रश्न पूछ रहा है, आपसे गुणनफल ही पूछ ले, तो हम उसे भी देख लेते हैं एक सवाल। तो ये अपना सोल्यूशन ध्यान से देखिए, आप सबको समझ में आ गया है, आप लोग करिए फटाफट करिए। ठीक है, हम भी कर देते हैं। ये 56, 0 हो गया। इसमें 5 का प्लेस वैल्यू पूछा है, तो 5 का प्लेस वैल्यू होगा 500। देखिए मैं सीधा कर दिया, 2 अंक 2 जीरो। और 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 का प्लेस वैल्यू 6 होगा। अब इन दोनों का क्या पूछा है आपको? गुणनफल पूछा है, तो 5 गुणे 6 करिए, ये 5 और 6 का गुणा करवा दीजिए, 6, 5, 30 हो गया। उसके बाद ये 2 जीरो बचे हैं, 2 जीरो यहाँ पे उतार दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। किसी बच्चे को समस्या हो तो पूछे, किसी बच्चे को कोई समस्या कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो इस टॉपिक में तो मुझे बताए। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इसे टेक डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा आप लोग रुक कर आप लोग टेक डाउन कर सकते हैं। प्रश्न देखिएगा 62, 51, 65, 21,
5621 में ध्यान से देखिए 62 51 65 21 में सभी पांच के सभी मानों स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन डायरेक्ट देखिएगा। कह रहा है कि 62 51 65 21 में पांच के सभी स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। तो कैसे करना है देखिएगा। पहले तो हम सभी पांच के जितने सभी स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो क्या क्या है, 62 51 65 21 56 21। पांच के स्थानीय मान, इसके पांच के स्थानीय मान 50 होगा, प्लस इसके पांच के स्थानीय मान 500 होगा, प्लस इसके पांच के स्थानीय मान 5000 होगा। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए। 5550 जोड़ दीजिए, 0 5 5 5 55 50 इसका सटीक आंसर होगा। 55 50 इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। तो चलिए यहां तक आप लोग करिए अच्छे से, उसके बाद और क्वेश्चन एक दो देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आप लोग इसे टेक डाउन करिए, सारी बात आप लोग आसानी से टेक डाउन करिए। जो समझ में ना आए आप लोग उसे पूछिए, जरूर पूछिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और एक प्रश्न आपके सामने आ गया है। देखिए इसी तरीके के आपके सीटीटी के एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न। डीएलईडी जो है, डीएलएड में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ है, फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में यही सारी बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये डीएलएड वालों के लिए भी है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बने हैं, हर बार के पेपर में आप लोग मिलाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सीटीटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो प्राइमरी लेवल का है यही से पूछता है। ठीक है, तो आप लोग बड़े बड़े टॉपिक पढ़कर चले जाते हैं और छोटे टॉपिक आपके क्लियर ही नहीं होते, आप उलझ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग जब एक वीडियो आप लोग देखिएगा, मैं ये गारंटी के साथ करता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कोई बच्चा ये ना कहे कि मुझे गणित नहीं आती है। अगर आपको 1 से 100 तक गिनती, 2 से 10 तक पहाड़ा पकड़िए, 2 से 10 तक पहाड़ा पकड़िए, अगर आपको आ रहा है तो गारंटी मेरी है आपको गणित आ जाएगी। मैं गारंटी लेता हूं, आपको गारंटी लेने की जरूरत भी नहीं, मैं गारंटी लूंगा आपको गणित आ जाएगी। केवल इतना करना, एक रफ एक कलम लेकर साथ बैठना, उसी के बाद यहाँ पे काम करना। ठीक है, ये नहीं कि रामायण की तरफ बैठे हैं, सोए हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं चल रही है। ये आप लोग जब ध्यान से नोट को लेकर बैठेंगे, नोट करेंगे और सवाल को लगाएंगे। मैं जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख दिया हूँ, तो क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को रोक दीजिए, आप पहले सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर निकाल कर रखिए, उसके बाद वीडियो चालू करिए, फिर देखिए क्या हमारा आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है। अगर कर गया तो बहुत अच्छी बात है, तो समझिए आपको समझ में आ गया, आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है, रामायण की तरह मत देखिए, रामायण की तरह आप वीडियो देख ले जाएंगे और आएगा कुछ भी नहीं। ठीक, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आप लोग समझदार हैं, सॉल्यूशन हम लोग अच्छे देखेंगे। देखिए कह क्या रहा है, 25,351 व 3255 3255 में पांच के सभी अंकित मानों यानी फेस वैल्यू व स्थानीय मानों यानी प्लेस वैल्यू का योग ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 25,351, ठीक है, इसमें हमें दो चीजें निकालनी। पहले तो हम लोग निकालेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 5 का फेस वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। ये भी, इस भी 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। अब हम लोग निकालेंगे प्लेस वैल्यू। क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू। इस 5 का प्लेस वैल्यू 5000 होगा। कितना होगा, ध्यान से देखिए, इस 5 का प्लेस वैल्यू 5000 कैसे होगा, इसके बाद 3 अंक बचे हैं तो इसका 5000 होगा। इस वाले 5 का अगर हम लोग प्लेस वैल्यू देखेंगे तो इस वाले 5 का प्लेस वैल्यू 50 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करिए, दूसरा पैटर्न पे क्या कर रहा है, 3255। 3255 में हम लोग पहले फेस वैल्यू निकालेंगे। तो फेस वैल्यू पे हम लोग देखेंगे इसके जो 5 के, तो इसका तो 5 ही होगा और इस वाले का भी फेस वैल्यू 5 ही होगा। ठीक है भैया, फेस वैल्यू नहीं बदलता है, प्लेस वैल्यू अपना बदलता है। ठीक है, अब हम इस 5 वाले का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू जब हम निकालेंगे इस 5 का, तो इस 5 का प्लेस वैल्यू 50 आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। इस वाले 5 का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इसका 5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हम पहले फेस वैल्यू को ऐड करेंगे। फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू कितने हैं सर? 5 5 5 5 4 बार है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर कितना? 20। ओके, अब हम लोग जोड़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू को अब हम लोग जोड़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू को, तो जोड़िएगा। पहला नंबर 5000, फिर प्लस 50, फिर प्लस 50, फिर प्लस 5। ये हो गया अपना 5000, 5000, 50, 50, 5 जोड़ दीजिएगा। 5 5 5 10 की शून्य हाथ से लगा, एक और एक और 51 05, 51 05, 5105। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग ध्यान देना। मैं यहां लिख देता हूं जो नीचे मैं लिखा हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग ध्यान देना। जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का ऐड करने पर 20 आया है उत्तर, और जो प्लेस वैल्यू है निकालने पर प्लेस वैल्यू का उत्तर 5105 आया है। अब इन दोनों का योग पूछा है, इन दोनों का योग यानी 5105 में हम 20 को ऐड कर दें तो ये 5 और 2 और ये 1, ये 5, 5125 इसका सटीक आंसर होगा। 5125 इसका सटीक आंसर होगा। कितना आएगा? 5125 इसका सटीक आंसर होगा। आप सब अच्छे से इसे टेक डाउन करिए, जो समझ में ना आए आप लोग पूछिए। ओके, उतारिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आ चुके हैं, एक नया क्वेश्चन आपके पास आ गया है बोर्ड पे। आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें और सॉल्व करें, और अगर आंसर फिर लास्ट में मिला है, अगर आ जाता है तो समझिए आपका क्लियर हो चुका है टॉपिक। ठीक है, आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए बताइए, कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया आज का टॉपिक? देखिए, मैं 26 मिनट या 30 मिनट का ही क्लास लेता हूं, ठीक है, और इसमें मैं आपके गारंटी के साथ कहता हूं कि एक नंबर हर एक वीडियो में आपके एक नंबर हम क्लियर करके जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करिए यार, प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, आप सीटीटी का पेपर उठाकर देखिए, पेपर 1, आपके हर एक वीडियो में एक एक नंबर मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, आप जितने क्लास देखेंगे उतने आपके एक नंबर आपके हाथ में होंगे। ठीक है, करके देखिए, कोई मुंह से नहीं कहना है, हम कभी ये कहते ही नहीं। हमारे यहाँ क्लास में भी जो बच्चे हैं ऑफलाइन जो भी पढ़ते हैं यहाँ पे, ये चीज समझ जाइए, हम ये अपने आप को कभी मास्टर कहते ही नहीं कि हम बहुत बड़ा सर जी हैं, हम मैथ के बहुत बड़ा गणितज्ञ, ऐसा कुछ हम कभी मानते ही नहीं है। ठीक है, जो भी है सब मिलकर रहते हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं। कोई ये नहीं है कि हम मास्टर हैं तो हम बहुत बढ़िया एकदम टाटवाट से रहे और मारपीट, ये सब कुछ नहीं। सब बच्चे मस्त हैं और साथ एकदम दोस्त की तरह हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम विदाउट हेजिटेशन, कोई भी अंदर अगर आपको ऐसा समझ में आए कि मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है क्या कैसे है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे। ठीक है, अभी ये मैं डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं आ रहा हूँ, ये ऑफलाइन ही चल रहा है, रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्डेड के बाद अपलोड होता है। तो आप लोग क्या करना, अगर आपको समस्या समझ में आएगी तो आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा उस टॉपिक को हम फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, उसके बाद एक दो सवाल और देखकर बस क्लास कहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है और एक नंबर के साथ क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यह कर रहा है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, क्या कर रहा है फिर से देखिए, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे डैश है। 7 गुणे डैश है यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, हमने मान लिया यक्स है। चलिए यक्स है, तब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए सवाल पे आते हैं, उसके बाद मजा आएगा सवाल में। 15,201, क्या फिर से समझिए, 15,201 में 5 का स्थानीय मान और प्लस, देखिए यहां पे मैं लिख दूं क्या, लिख दे रहा हूं, में 5 का स्थानीय मान, 5 का पीवी का मतलब समझ आना कि प्लेस वैल्यू, प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान।
6 का पीवी, ठीक है, 6 का पीवी प्लस फेस वैल्यू बराबर बराबर 7 गुणे यक्स है, 7 गुणे यक्स है, 7 गुणे यक्स, यहाँ यक्स नहीं है, यहाँ पे फिल इन ब्लैंक्स था तो मैं यक्स मान लिया हूं। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक पर, यहाँ पे आगे फिर सॉल्व करते हैं। 15,201 में 5 का अगर हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 5 का 5 और जितने अंक उतने जीरो, 3 जीरो, यानी इसका तो आंसर आ गया हमारा 5000। 15,201 में अगर हम 5 का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो हमारा 5000 आ गया, तो यहाँ 5000 लिख लो, 5000, फिर प्लस करना है, फिर कह रहा है कि 2659 में 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 का प्लेस वैल्यू जब हम देखेंगे तो 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार लो, 2 अंक है तो 2 जीरो उतार लो, तो ये आ गया 600 आ गया, बराबर सर यहां दिया है 7 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, मैं यहाँ पे यक्स मान लिया ताकि अच्छे से सॉल्व हो जाए, अपने को आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इस दोनों पैटर्न को जोड़ लो, 5000 प्लस 600 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 5600, कितना हो गया 5600 बराबर 7 गुणे यक्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये यक्स जो है, यक्स की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 7 इस साइड गुणा में है, तो अगर हम इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 5600 बटे 7 बराबर कितना यक्स, काट दीजिए, 7 1 का 7 और 7 अठे 7 अठे 8 सते 56, तो ये आ गया 800, तो यक्स का मान कितना आ गया, यक्स बराबर कितना आ गया 800 आ गया, यानी आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स था, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा 800 होगा, कितना होगा 800 होगा। तो चलिए बताइए कैसा लगा आज का क्लास, एक दो और सॉल्व करेंगे आप सब, चलिए एक दो और करवा देते हैं, आप लोग इसे टेक डाउन कर लीजिए, टेक डाउन कर लीजिए, और समझ में आई नहीं, देखिए यहाँ पे 15,201 में 5 का प्लेस वैल्यू पूछा तो 5 का 5000 हो गया, 2659 में 6 का प्लेस वैल्यू पूछा तो 600 हो गया, और दोनों का हमने यहाँ पे दोनों को ऐड किया और बराबर यहाँ पे दिया था 7 मल्टीप्लाई यक्स, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि यक्स की वैल्यू अगर इधर मल्टीप्लाई है तो अगर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर भाग में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में पक्षांतर किया तो ये भाग में हो गया, 5600 बटे 7 बराबर यक्स, तो इधर 7 से 8 बार में कटा तो ये 800 आ गया, तो यक्स बराबर 800 अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, और आई होप आप सबको सारी बातें जितनी मैं आज प्लेस वैल्यू के विषय में चर्चा किया और एक टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका है अच्छी तरीके से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर अच्छा खासा क्वेश्चन कोई दिखाई देता है मुझे तो करवाते हैं, लेकिन सब वही क्वेश्चन है, सब वही है, अब आप सब कर जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक प्रश्न मैं नोट कर देता हूँ, 5632, चलो 32,732,8 में 6 का 6 का प्लेस वैल्यू 6 का प्लेस वैल्यू और 6 का प्लेस वैल्यू और और 8 का फेस वैल्यू का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, कहाँ करेंगे आप लोग इसका आंसर, कमेंट में करेंगे। ओके, चलिए जितने बच्चे, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, और इसी के साथ सवाल के साथ अब हम लोग फिर मिलेंगे कल, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पीवाईक्यू अच्छे से मारिए, सीटीटी वाले आप लोग के लिए बहुत अच्छा चांस है, जुलाई में आप लोग सीटीटी क्वालिफाई कर जाइए, और अच्छे से पढ़िए, और मैं शिक्षण का अभी क्या है कि 10 से 10 टॉपिक आप लोग पहले कवर कर लीजिए, 3-4 टॉपिक हो चुके हैं, 6 टॉपिक और कवर करते हैं, और उसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे शिक्षण पे। ठीक है, गणित शिक्षण ऐसा पढ़ाएंगे, एक एक वीडियो में एक एक नंबर क्लियर करेंगे, मात्र 10 ही क्लास कराएंगे, 10 ही क्लास में सब कवर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए उसमें शिक्षण में पैमला लीवेट हो गए, जॉन फोलिया हो गए, तो कुछ ऐसे हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, उनका गणित क्या है कैसे है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग अच्छे से आज की टॉपिक समझ में आ गया होगा, और सवाल को करते रहिए, पीवाई को लगाते रहिए, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।